चौधरी वीरेंद्र सिंह और मनीष चौहान की नज़रें जिस पर टेढ़ी हो जाती हैं वो सफल नहीं हो पाता। कि प्रदीप चौधरी जी अगर आज सांसद बन के घूमे हैं ना इलाके में, तो उसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी और बहुत बड़ा योगदान मनीष चौहान का है। पार्टी को जो निर्णय लेना है ले, लेकिन इस चीज़ में मैं अपने सुधार नहीं कर सकता। ढाईकी में अगर कोई सांसद जी से नाराज़ है तो ढाईकी मेरा गाँव है क्या? अगर रंधेड़ी में कोई सांसद जी से नाराज़ है तो रंधेड़ी मेरा गाँव है क्या? अगर कोई बाड़ी माजरा में सांसद जी से नाराज़ है, वहाँ पे वीडियो डाल रहा है, तो वो मेरा गांव है क्या? कि एक मलाल है मुझे पद का, कि पद होना चाहिए, संसद में जाना चाहिए, विधानसभा में जाना चाहिए, सदन में हम बैठें। लेकिन अगर नेता की बात करूं तो मैं गर्व से कहता हूं, हमारे लोग हमें नेता मानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे मनीष चौहान भी कैराना लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए बड़ी दमदार तरीके से तैयारी में थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सांसद प्रदीप चौधरी पर दांव लगाया है और मनीष चौहान को टिकट नहीं मिला है। उनके समर्थक हालांकि काफ़ी नाराज़ हैं। अब इस पूरे चुनाव पर मनीष चौहान की किस प्रकार की रणनीति है और अपने नाराज़ समर्थकों को ये क्या मैसेज देंगे, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वयं मनीष चौहान जी मौजूद हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद जी विपिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, आप लंबे समय से तैयारी में थे और जिस तरीके का ये फैसला आया है, तो क्या आपको ऐसे फैसले की उम्मीद थी? नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे ये था कि पार्टी ना ग्राउंड लेवल पे, धरातल पे जो काम हो रहा है, पार्टी उसको देखेगी और उसके अनुसार ही टिकट करेगी। लेकिन पता नहीं है, पार्टी का निर्णय है, देखिए आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के सभी जिम्मेवार संगठन के लोग हैं, जो भी उन्होंने निर्णय लिया है, हो सकता है उन्होंने पार्टी हित में अच्छा ही लिया होगा। अब मेहनत करना अपने हाथ में है, बाकी कुछ चीज़ें भगवान के हाथ पे छोड़ देनी चाहिए, उसके अधीन होता है। भाग्य से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो बस यही है कि शायद और संघर्ष अभी बाकी है, तो इसीलिए उम्मीद नहीं थी लेकिन कि इस तरह होगा। मुझे ये था कि ग्राउंड लेवल पे जो रिपोर्ट है, क्योंकि आप तो पत्रकार हैं, फील्ड में काम करते हैं लंबे समय, आपके मैं इंटरव्यू देखता भी हूँ, बहुत राजनीतिक आप पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट क्या है। मतलब मुझे ये था कि शायद इस बार एक ऐतिहासिक चुनाव कैराना लोकसभा में होने जा रहा है और बहुत शानदार चुनाव होता, और मैं कहता हूँ कि रिकॉर्ड सारे टूट जाते। इतना बेहतरीन माहौल मैंने अपने, क्योंकि हम भी 20 साल से लगभग काम कर रहे हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, मुझे नहीं लगता मैंने कभी किसी नेता के लिए ऐसा माहौल नहीं देखा, ऐसा प्यार नहीं देखा कि हर वर्ग, अमीर गरीब, हर समुदाय के लोग इस कदर बराबर प्यार दे रहे हैं और आपको कंधों पर उठा कर लेकर चल रहे हैं। इतना प्यार कभी नहीं देखा, उम्मीद नहीं थी। लेकिन पता नहीं, शायद पार्टी को ये चीज़ दिख नहीं पाई, या फिर कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत इस चीज़ को छुपाया है, या क्या हुआ है। बहरहाल जो भी हुआ है, अब तो कुछ नहीं कर सकते, टिकट डिक्लेयर हो गया है, पार्टी ने अपना फैसला सुना दिया है, तो सब मायूसी के अलावा तो और कोई रास्ता है नहीं। धरातल पर मनीष चौहान की क्या रिपोर्ट है? क्या मनीष चौहान वर्तमान सांसद के कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं? देखिए, मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ, सांसद जी के बारे में मैं क्या कहूँ। सांसद जी के बारे में आपके पास रिपोर्ट बेहतर होगी। मैं अपना कह सकता हूँ कि हमारा काम बहुत ज़मीनी स्तर पे, बहुत नीचे तक जाके था। बहुत जहाँ तक आदमी कल्पना नहीं कर सकता, मैंने वहाँ तक अपनी पैठ बनाकर और काम किए हैं लोगों के, और बहुत गरीब से गरीब और बहुत नीचे स्तर पे जाके मैंने लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया, पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया, और उसी का नतीजा आज आपने देखा होगा कि क्षेत्र में कितनी बड़ी मायूसी है। तो मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि हमारा काम बहुत टॉप लेवल का था, बहुत आगे थे हम लोग चुनाव में, और मैं कहता हूँ कि हमारे आसपास भी कोई नहीं था। बाकी अपना पता है, दूसरे के बारे में तो मैं किसी के बारे में कोई जानकारी मैं क्या ही दूँ, आपको ज़्यादा बेहतर पता है। नहीं, मनीष चौहान तो जब लोगों से मिलते थे, गांव दर गांव घूमते थे, तो वो ये लगातार ये बात कहते थे कि मैं इस गांव को ऐसा बना दूंगा, ऐसा बना दूंगा। तो इससे तो ये साफ जाहिर है कि प्रदीप चौधरी जिस तरीके से आप चाहते थे विकास होना चाहिए लोकसभा में, उस तरीके से विकास नहीं कर पाए। देखिए, मुझे नहीं पता, मुझे लोग कहते हैं हमेशा सहारनपुर में हमारी सब, क्योंकि देखिए सहारनपुर का और शामली का, या हम कहें मुजफ्फरनगर का, या इधर जो हमारे आसपास के जनपद लगते हैं, या हम कहें जो हरियाणा का जो बॉर्डर है, जो यमुना से उस पार के गांव है, संभाल का बेल्ट खास तौर से,
ये सब बहुत ज़्यादा हम लोगों का आना जाना है आपस में, रिश्तेदारियां हैं, बहन बेटियां हैं, उनकी हमारे यहाँ हैं, हमारी उनके यहाँ है। तो अक्सर लोग यहाँ पर बारात में आते हैं, सुख दुख में आने का, तेरहवीं होती है उसमें आते हैं, कोई और सामाजिक कार्यक्रम होता है उसमें आते हैं। तो सहारनपुर से ही आवाज़ आती है, वो लोग चिल्लाते हैं कि जसाला इतना सुंदर बना हुआ है, पंजोखरे में विकास के आपने ऐसी सड़कें बना दी हैं, ऐसी चीज़ें आपके गांव में हैं, या हम आल्दी की बात करें, या हम डुंडू खेड़ा की बात करें, या कंडेला में जैसे अभी लगभग हम कहें तो हमने जिला पंचायत से भी 4 करोड़ के काम कराए हैं। कुछ एमएलसी निधि से गया है, कुछ जिला पंचायत से गया। तो मतलब जिस तरीके से हमारे गाँव देखिए विकसित हैं, तो लोग कहते हैं, तो मैं उसी बात पे उनको कहा करता था कि हमें मौका मिला तो आप टेंशन ना लें, हम इन गाँव को भी उसी तरीके से बनाएंगे जैसे जसाला है। जैसा जसाला है इसी तरीके से हमारे तमाम जितने सहारनपुर के गाँव हैं वो भी ऐसे ही चमकेंगे। मनीष जी घुमा फिरा कर जवाब दे रहे हो। नहीं, घुमाने फिराने वाली बात नहीं है ना, मेरा स्तर नहीं है ना कि मैं उनके बारे में कुछ भी कहूँ। मैं तो इतना ही कहूँगा, हमारे सम्मानित हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको पहले तो बधाई दूंगा कि वो टिकट लेकर आए पुनः, और उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो दोबारा संसद पहुँचें, कैराना लोकसभा का प्रतिनिधित्व करें। बस हाँ, इतनी सी गुजारिश है कि जैसे कुछ नाराज़गी इस बार हुई है लोगों को, भगवान उनको मौका देता है तो दोबारा कोशिश करें कि हमारे लोगों की शिकायतें ना आएँ, और वो जो एक नेता का फ़र्ज़ है, क्योंकि देखिए मैं बहुत क्लियर हूँ, मेरा अपना सीधा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर हमें राजनीति करनी है तो हमें सिर्फ राजनीति पे फोकस करना चाहिए, हमें व्यापार करना है तो हमें व्यापार पे फोकस करना चाहिए। हमें राजनीति करने का मौका मिला है, लोगों ने हमें सेवा करने का मौका दिया है, तो हमें दिन रात उनके लिए समर्पित होकर काम करना चाहिए। हमेशा किस्मत साथ नहीं देती, हमेशा भाग्य का किया हुआ या भाग्य के भरोसे हमेशा आपको मौका नहीं मिल सकता। लोगों को चाहिए कि अपने बीच में रहें हमारा नेता। तो बस मैं यही चाहूँगा कि बस ये नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, किसी भी जनप्रतिनिधि से मौका मिलता है तो उसकी सेवा करने का, तो जनता की सेवा करें। और बस इसी शुभकामनाएं के साथ चुनाव में लगेंगे, कोशिश करेंगे कि हम उनको पुनः चुनाव जिताकर भेजें जिस तरह 19 में भेजा था। मतलब प्रदीप चौधरी को दुखी मन से आप उनके टिकट पर खुशी जाहिर कर रहे हो। अरे कैसी बात कर रहे हैं विपिन जी, दुखी मन कुछ नहीं। देखिए दुख है मुझे, क्योंकि 20-22 साल से लगभग मैं सेवा कर रहा हूँ, तो मन कहीं ना कहीं हताश होता है कि इतना आगे बढ़ने के बाद कुछ लोगों ने पता नहीं कैसे साजिश की है, किस तहत मुझे मौका नहीं मिला सेवा करने का। लेकिन दुखी मन कुछ नहीं है, ये सब कुछ भाग्य के अधीन छोड़ देना चाहिए, भगवान के अधीन छोड़ देना चाहिए। और मैं तो अक्सर कहता हूँ, आपने मेरे भाषण सुने होंगे, मैं जब भी कहीं जाता हूँ, हम अपने लोगों का काम करना जानते हैं। पद होना ना होना एक अलग चीज़ है, आपके अंदर हौसला होना चाहिए। हौसला मेरे अंदर है, मैं पुनः फिर थोड़ी सी दिक्कत है, परेशानी है, लेकिन मजबूती से अपना संगठन बढ़ा के फिर हम लोग अपने लोगों का काम करेंगे, फिर मजबूती से रहेंगे। लेकिन जिंदा तो रहेगा आदमी जभी जब उसका धरातल पे कुछ वजूद होगा, और हम लोग धरातल पे काम करते हैं, पब्लिक हमारे साथ है, और उसी पब्लिक के सम्मान के लिए, उसी पब्लिक के उसकी सेवा के लिए हम फिर तत्पर हैं। जिस तरह 50 वर्षों से हमारा परिवार सेवा कर रहा है, फिर करेंगे। टिकट का जब भाग्य में होगा, कभी अगर सदन में जाने का मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। मनीष जी आपको टिकट क्यों चाहिए था? चौधरी वीरेंद्र सिंह जी एमएलसी हैं, और यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष आपका है, और ब्लॉक प्रमुख भी आपका है। देखिए वैसे तो हमारे पिताजी एमएलसी हैं, वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के भी, और मैं कहूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में शायद उनसे सीनियर अभी कोई नेता नहीं है, जो 80 से पहले कोई विधायक नहीं है, तो सबसे सीनियर लीडर हैं वो। लेकिन क्योंकि उम्र का पड़ाव है, कहीं ना कहीं एक होता है कि थकावट होने लगती है। हालांकि वो बहुत मेहनत भी करते हैं, काम भी करते हैं, आज भी नौजवानों के लिए मिसाल हैं जितना काम वो करते हैं। लेकिन आगे हमारा क्षेत्र है, हर किसी को चाहिए कि उनकी राजनीति आगे बढ़े, आगे कोई सेवा करने वाला कोई नौजवान भी हो, और मेहनत करता है। देखिए हर इंसान मेहनत करता है, राजनीति किस लिए करता है व्यक्ति? इसलिए करता है ना वो सदन में पहुँचे। तो हम लोगों को मेरा हक बनता है, मेरी मेहनत के दम पे मैंने मांगा। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। रही बात, जैसे आपने कहा कि हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, तो ब्लॉक प्रमुख हैं हमने जिताए तो पार्टी के ना, डॉक्टर विनोद मलिक जी हैं तो पार्टी के, मैं तो नहीं हूँ। रही बात जिला पंचायत की, जिला पंचायत सबको याद रखना चाहिए। कहते हैं कि मनीष चौहान जिला पंचायत सबको याद रखना चाहिए, पार्टी को भी याद रखना चाहिए, और हमारे नेताओं को भी याद रखना चाहिए कि जिस टाइम भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव लड़ाने के लिए भी कैंडिडेट नहीं था, मैंने अपनी सीट से बलिदान देकर, खुद ना चुनाव लड़कर, मैंने एक ऐसी महिला को चुनाव लड़ाया और उसको चुनाव जिताकर मैंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। आज जिला पंचायत अध्यक्ष मधुर गुजर हैं, मनीष चौहान नहीं है।
आज जिला पंचायत अध्यक्ष वो हैं। और रही बात, मैं सेवा कर रहा हूँ 25 साल से, 20 साल से, 22 साल से, अगर सेवा कर रहा हूँ तो मेरा उस सेवा के हक दम पर मेरा हक बनता है कि मैं मांगूँ और मैं क्या नाम है सदन में पहुँच के अपने लोगों का, क्योंकि बहुत से काम हैं, आप थाना तहसील के काम आप यहाँ बैठ के कर सकते हैं, लेकिन बहुत से काम हैं जिसके लिए आपको सदन में बैठना पड़ेगा। आप अपनी ऐसी उपलब्धि गिनाओ। आज हमारे पिताजी को क्यों बड़ा नेता माना जाता है? इसलिए नहीं कि वो उम्र में बड़े हैं, इसलिए माना जाता है उन्होंने एक विधायक निधि से अलग हटकर अपने क्षेत्र की दिशा बदलने का काम किया है। अरे ईंट खड़ंजे तो कोई भी लगाएगा, सीसी कोई भी बनाएगा, नलके कोई भी लगवाएगा, ये तो निधि में आते हैं, लेकिन निधि से अलग आपकी उपलब्धि क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ तमाम नेताओं से जो आज पदों पे बैठे हैं, उन्होंने अपने दम पर अपने क्षेत्र को क्या उपलब्धि दी, अपने दम से क्या लेकर आए, वो उपलब्धि हमारी होती है। एक सांसद का, एक विधायक का काम है वो जाए मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, अपनी कैबिनेट से काम खींच कर लाए, अपने क्षेत्र में ऐसी उपलब्धियां स्थापित करे, ऐसी चीज़ें करे लड़कियों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए और किसानों के लिए, ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आए कि लोग याद करें कि हाँ हमारा नेता मजबूत है। हमारे पिताजी चाहे हमारे बाबा जी चाहे हम अगर ज़िंदा हैं तो उसी दम पे ज़िंदा है, इसीलिए हम लोगों को नेताओं में शुमार किया जाता है। पद है नहीं है, देखिए एक मलाल है मुझे पद का कि पद होना चाहिए, संसद में जाना चाहिए, विधानसभा में जाना चाहिए, सदन में हम बैठें, लेकिन अगर नेता की बात करूं तो मैं गर्व से कहता हूं हमारे लोग हमें नेता मानते हैं। हम MP MLA नहीं हैं लेकिन नेता हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग उनका काम कराने में सक्षम हैं। पद नहीं भी होगा हम तब भी उनका काम करेंगे। तो इसीलिए हर किसी की इच्छा होती है, हर किसी का मन होता है कि वो सदन में पहुँचे, तो मेरी भी इच्छा थी। लोग कहते हैं कि प्रदीप चौधरी बड़े सज्जन आदमी हैं और आपकी राजनीति जरा दूसरे किस्म की है, आप अधिकारियों को धमकाते बहुत हैं और यही कारण रहा कि आपको टिकट नहीं मिला। पता नहीं, मेरे भी सुनने में आई है कि इसलिए कहा है। पहली बात तो आप अधिकारियों से पूछिए, मैं कहीं ऐसा तो हो नहीं कि मेरे दिमाग में कमी है कि मैं अधिकारी को जाते काट लेता हूँ। अधिकारियों से हमें काम कराने का तरीका पता है, 20-22 साल से हम काम करा रहे हैं। मैं 2001 में पहली बार गया था जब मैं काम करा के लाया हूँ। हम काम कराना जानते हैं अधिकारियों पे। हाँ, कई बार होता है जब अपने लोगों के मान सम्मान की बात फंस जाती है तो अधिकारियों से थोड़ा सख्त भी होना पड़ता है, तो ये तो वक्त की डिमांड है। भलेपन की, या मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन भला है कौन बुरा है, लेकिन डाकू हम भी नहीं हैं। हाँ, हमारी लड़ाई किससे है, किसके लिए है? क्या कोई अधिकारी मेरा अपना व्यक्तिगत काम रोक देगा? क्या मैं जिस लेवल पे बैठा हूँ मेरा कोई अपना काम रुक पाएगा? नहीं, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ लोगों के लिए। अगर मेरी अधिकारियों से नोकझोंक होती है, अधिकारियों के साथ थोड़ा बहुत कुछ कहा सुनी होती है, तो किसके लिए? लोगों के काम के लिए। लोग हमें क्यों चुनते हैं? लोग इसलिए नहीं चुनते हैं कि भले लोगों को बिठा कर और फिर काम भी ना हो, ऐसा नहीं होता है। लोगों को चाहिए अच्छे लोगों को जिताएं जो मजबूत हों। भले बुरे की पहचान क्या होगी? मैं कोई गलत सिफारिशें नहीं करता, मैं कोई नशे वाले की सिफारिश नहीं करता, मैं कोई लड़की वाला कोई गलत काम हो जाए मैं उसमें सिफारिश नहीं करता, मैं कोई तस्करी हो या गोकशी हो मैं इनमें सिफारिश नहीं करता हूँ। मैं बहुत स्ट्रेटजी साफ़ है। लेकिन अगर कहीं मान सम्मान की बात आ रही है, आप मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हैं, आपकी मोटरसाइकिल पुलिस रोक लेती है और आपके कागज़ आपके घर रखे हैं, तो क्या पुलिस को अधिकार है कि वो बदतमीज़ी करे आपके साथ? तो ऐसे में अगर आप उसकी मोटरसाइकिल नहीं छुड़वाएंगे, ऐसे में अगर आप उसका मान सम्मान नहीं बचाएंगे, तो क्या फ़ायदा आपका जनप्रतिनिधि होने का? आपको चाहिए भाई ठीक है, घर जाके ये व्हाट्सएप पे कागज़ मंगा लेगा, आपको कागज़ दिखा देगा, चोर नहीं है, चोरी की मोटरसाइकिल नहीं है। तो अगर ये लड़ाई लड़ते हुए मुझे कहा जाता है कि आपका टिकट कटे, तो भाई फिर तो उसका मतलब सारी ज़िंदगी मेरा टिकट होगा ही नहीं, क्योंकि ये लड़ाई तो मुझे सारी ज़िंदगी लड़नी है। क्योंकि लोगों के छोटे छोटे काम होते हैं। सरकार सड़कें तो बना ही रही है, सरकार बिजली तो दे ही रही है, सरकार नौकरियां दे रही है, सरकार पानी दे रही है, सरकार सारी व्यवस्था ठीक कर रही है, लेकिन लोगों के जो छुटपुट काम हैं, लोगों के जो मान सम्मान की बातें हैं, उनके लिए तो हमें लड़ना पड़ेगा ना। इसीलिए तो लोगों ने हमें वोट देने का काम किया है। तो इन चीज़ों के साथ तो मैं हमेशा लोगों के बीच में जाऊंगा और ये मुद्दा तो हमेशा रहेगा। पार्टी को जो निर्णय लेना है ले, लेकिन इस चीज़ में मैं अपने सुधार नहीं कर सकता, क्योंकि हमने अपने पिताजी से भी, अपने बड़ों से राजनीति की जो हमारे, क्योंकि राजनीतिक गुरु हम तो उन्हीं की परवरिश हुई है, उन्हीं की परवरिश देखी है हमने, तो उसी में हमने सीखा है कि अपने लोगों के मान सम्मान के लिए अपना पूरा झोंक दो, जितना आप हैं पूरे समर्पित होकर उनमें घुस जाओ आप। अब उस चीज़ के लिए जो त्याग देना होगा, जो बलिदान होगा, हो जाएगा। मनीष जी, लोग ही कह रहे हैं कि मनीष चौहान को प्रदीप चौधरी मतलब हजम नहीं हो पा रहे हैं। मुझे नहीं, मुझे वो क्यों नहीं हजम होंगे, या मुझे हजम क्यों होंगे? मैं जो खाऊंगा मैं वो हजम करूंगा। मेरा देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, प्रदीप चौधरी जी हमारे समाज के बड़े नेता हैं, क्षेत्र के बड़े नेता हैं, क्योंकि देखिए 3 बार के वो विधायक और 1 बार के सांसद हैं।
तो इसलिए उनके कोई पॉलिटिकल कैरियर पे या मैं उनकी छवि पे तो कुछ कह नहीं सकता। उनके पिताजी बहुत बड़े समाज के नेता रहे हैं, मास्टर कंवरपाल जी, उनका हमने नाम सुना है बहुत। तो एक राजनीतिक घराना है, तो मैं उनको हजम करना और ना हजम करना तो कोई बात ही नहीं है। और आप याद रखिए एक बात विपिन जी, मैं बहुत क्लियर ऐसे लोगों को जवाब दे देना चाहता हूं कि प्रदीप चौधरी जी अगर आज सांसद बन के घूमे हैं ना इलाके में, तो उसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी और बहुत बड़ा योगदान मनीष चौहान का है। रात दिन एक करके उनको चुनाव लड़ाने का काम किया, रात दिन एक करके उनको सांसद बनाने के लिए हमने मेहनत की है। और यही तो दिक्कतें आती हैं। दरअसल होता क्या है, राजनीति एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है। इसमें जब हार जाते हैं तो ठीकरा दूसरे के सिर पे फोड़ देते हैं, अपनी कमज़ोरियों को आप लोगों के बीच में नहीं जा रहे हैं। तो उसमें मनीष चौहान ने थोड़ा नहीं आपको संकल बांधी है कि आपको किसी खूंटे पे बांध दिया कि आप ना जाएं। लोग अगर क्या ढाईकी में अगर कोई सांसद जी से नाराज़ है तो ढाईकी मेरा गाँव है क्या? अगर रंधेड़ी में कोई सांसद जी से नाराज़ है तो रंधेड़ी मेरा गाँव है क्या? अगर कोई बाड़ी माजरा में सांसद जी से नाराज़ है, वहाँ पे वीडियो डाल रहा है, तो वो मेरा गांव है क्या? वो मेरे लोग हैं क्या? हाँ, यहाँ पे भी लोगों ने, जैसे परसों मंत्री जी ने भी कहा, लोग नाराज़ हैं, थोड़ा बहुत कारण रहा होगा, उनको मनाने का काम हम करेंगे, वो अलग चीज़ है। हो सकता है कोई संतुष्ट ना कर पाए हो, लेकिन ना हमें सांसद जी से कोई दिक्कत है, ना हमारा उनसे कोई मुकाबला है। वो अपने लेवल के नेता हैं, वो अपने तरह से राजनीति करेंगे। मैं अपने तरीके का नेता हूँ, मेरी कार्यशैली अपने आप में अलग है, तो मैं अपनी शैली से राजनीति करूँगा। मैं आक्रामक हूँ तो हूँ, वो मेरे डीएनए में है, मेरे खून में है। मेरे पिताजी ने संघर्ष की राजनीति की है, मैं संघर्ष की राजनीति कर रहा हूँ। और शायद कहीं ना कहीं लोगों की ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, लोगों के लिए अड़ जाता हूँ, लोगों के लिए भिड़ जाता हूँ, कहीं भी घुस जाता हूँ, संघर्ष करता हूँ, ज़्यादा बोलता हूँ, बेबाकी से अपनी बात रखता हूँ। शायद इसी का कारण है कि आज मुझे इतना इंतज़ार करना पड़ रहा है, और कुछ लोग जो नहीं चाहते हैं वो कहीं ना कहीं मेरा विरोध करके मुझे राजनीतिक रूप से रोकने का काम कर रहे हैं, और वो कामयाब भी हो पा रहे हैं। तो लेकिन मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि भाई ये राजनीति मुझे करनी है, मेरी राजनीति करने का तरीका यही रहेगा, और मैं इसी तरीके से राजनीति करूँगा। जो किस्मत में होगा वो देखा जाएगा। मनीष चौहान भाजपा में बने रहेंगे या किसी और विकल्प की तलाश में हैं? क्योंकि चर्चा ये है कि मनीष चौहान अब बसपा से चुनाव लड़ेंगे। पता नहीं किसने डाली है चर्चा, मैं तो नाम भी नहीं सुना, ना मैंने किसी से बात करी है। मैंने खुद व्हाट्सएप पे पढ़ा। देखिए बहुत स्पष्ट है, हम मोदी जी, कमल का फूल मोदी जी को लेकर मैं लोगों के बीच में गया। आज भी हमारा सपना यही है, हम टिकट जो मर्जी हो, हमारी किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, ना हमारी सांसद जी से कोई लड़ाई है। टिकट मांगा, हमने भी मांगा, सबने मांगा, पार्टी ने निर्णय किया, टिकट देने का काम उनको किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जिस तरीके से चुनाव लड़ाते आए हैं उसी तरीके से चुनाव लड़ाएंगे। पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के लिए काम करेंगे। लोगों की नाराज़गी है, क्यों है, जो हमारा टिकट ना होने की वजह से है उनको भी मनाएंगे, जो उनके ना आने की वजह से हैं उनको भी मनाएंगे। मकसद सिर्फ एक है, कैराना सीट 2019 की तरह पुनः भारतीय जनता पार्टी को जिताकर माननीय प्रधानमंत्री जी का और एनडीए को मजबूत करने का काम करेंगे, और इसी सोच के साथ लोगों के बीच में जाने की तैयारी है। और ये जो आपके समर्थक आपसे कह रहे थे कि चेयरमैन साहब आप गांव में मत आना और प्रदीप चौधरी को हम गांव में घुसने नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। देखिए मैंने बताया ना, अभी थोड़ा सा उत्तेजित है माहौल, अभी गरम मामला है। मैं आया हूँ, थोड़ा सा मैंने समझाने का काम किया है। धीरे धीरे अभी 2-4 दिन में मंत्री जी आ जाएंगे, थोड़ा वो समझाने का काम करेंगे, हो जाएंगी चीज़ें, नॉर्मल हो जाएंगी, सामान्य। अभी थोड़ा गरम मामला है तो गरम है, कोशिश करेंगे। देखो पिटेंगे तो नहीं लोगों पे, लेकिन जाके कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, लोगों को मनाने का काम करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि जब हम लोगों के काम करते हैं तो लोग मानेंगे भी, और हमारे साथ हमारी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। मतलब प्रदीप चौधरी की तरफ आपकी नज़रें टेढ़ी नहीं होंगी? नहीं, क्यों होगी? देखिए विपिन जी, आप बार आपकी सुई उटकी हुई है प्रदीप चौधरी जी के पास। मैं बार कह रहा हूँ, वो हमारे बड़े नेता हैं, समाज के एक बड़ा चेहरा हैं, और क्या नाम है, एक अच्छे उनकी राजनीतिक घराने से आते हैं, मजबूत घराने से आते हैं। और उन सब चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, आप प्रदीप जी को एक बार को अलग रख दीजिए। हमने क्या कहा, हमारा निशान है कमल का फूल, हमारा कैंडिडेट है कमल का फूल, हमारा राजनीतिक चेहरा है नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम संगठनात्मक रूप से संगठन की दृष्टि से काम करेंगे। हम अपने लोगों को समझा बुझाकर, हमें आप प्रदीप जी को और मनीष चौहान को अलग रख दीजिए, अब दोनों को अलग रखिए। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, कमल का फूल, आप इसको याद रखिए। हम इसी चीज़ को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछ लिया कि चौधरी वीरेंद्र सिंह और मनीष चौहान की नज़रें जिस पर टेढ़ी हो जाती हैं वो सफल नहीं हो पाता।
अब पता नहीं, अब ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेहनत करते हैं। हमारी एक ही बात आप आज तक देख लीजिएगा, हम जिस भी दल में रहे हमने ईमानदारी से काम किया है उस दल के लिए। हम पूर्व में लोकदल में थे, हमने लोकदल के लिए काम किया है। हम जहाँ उसके बाद सपा में आए, हम सपा के साथ ईमानदारी से काम किया। आज भाजपा में है, भारतीय जनता पार्टी में जिस दिन से आए हैं 2-3 बार मौका था मुझे चुनाव लड़ने का, पार्टी नहीं भरोसा कर पाई, नहीं पार्टी मौका दे पाई हमें, क्योंकि देखिए टिकट तो एक को ही देंगे ना, कैंडिडेट 50 हैं। अब पार्टी नहीं मौका दे पाई है, लेकिन इस बार थोड़ा सा ना मतलब हजम नहीं कर पा रहा है कोई भी कि ऐसा हो गया, वो बात अलग है। इसलिए थोड़ा सा लोगों में गुस्सा ज़्यादा है।